अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस पलाई इस वक्त इलाका खूनू में हूँ और खूनू बटबगी रोड जो कि भरत बगला के लिंक रोड एक है और यहाँ पे अगर आपको बताने की कोशिश करूँगा अरसे दराज से इस रोड का काम चल रहा है लेकिन अभी तक पाए तकमील को नहीं पहुँचा है। इसकी कई वजूहात हैं लेकिन काफ़ी ऐसी वजूहात भी हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीके के डिस्प्यूट्स हैं और उसकी वजह से भी इस रोड का काम रुका रहता है और यहाँ के लोगों को अभी भी परेशान होना पड़ता है कि यहाँ रोड नहीं पहुँचने की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा दूर का सफ़र करना पड़ता है। अब यही यहाँ के लोग गुहार लगाते हैं कि ये रोड का काम जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाए ताकि यहाँ के सभी लोगों को इस रोड का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले और ये रोड कनेक्टिविटी यहाँ के लोगों के डेवलपमेंटल कामों को और यहाँ के जितने भी उमूर हैं उनकी अंजाम दही में एक बहुत ही मुफीद रोड साबित होगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर देखा जाए यहाँ के जो ये लोग हैं आज इस रोड का काम जो चल रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के मुताबिक कुछ मसाइल हैं जो हम आप तक इन्हीं की ज़ुबानी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों से यही पूछने की कोशिश करूँगा, मैं आपका पहले नाम जानना चाहता हूँ। सर मेरा नाम अशोक सिंह है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि आपने कीमती टाइम वहाँ से निकाल के आप हमारे पास पहुँचे और ये अपना कीमती वक्त यहाँ निकाला। तो इसमें डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, कुछ गांव के लोग बरादरी ने जो लाइनमेंट थी सर्वे की गई थी उस मुताबिक ये उस लाइन पे चले नहीं। लेकिन दूसरी दफ़ा जब सर्वे की गई तो जो हमारा ईदगाह है, हम डी साहब के साथ सामने थे, वहाँ जेई साहब था और अदर्स 10 आदमी वहाँ खड़े थे। तो डी साहब ने ये बताया जेई साहब को कि ईदगाह का पानी उस नाले में जाना चाहिए, इधर का पानी इस नाले में जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा वो नहीं किया और ना उस लाइन पे ये चले। ईदगाह से भी पानी इन्होंने ला के यहाँ हमारे मकानों के पास रख दिया और इस नाले से भी पानी यहाँ रख दिया। यहाँ नीचे कम से कम 40 घर नीचे हैं। अच्छा, ना यहाँ कोई कलवट लगाने का कोई सिस्टम है, ना कोई बंदोबस्त पानी का, यहाँ ड्रेन का कोई सिस्टम है। तो हम एडमिशन से ये गुजारिश करते हैं कि ये पानी का बंदोबस्त जो यहाँ से पानी ईदगाह से आता है ये इस नाले में जाना चाहिए और उधर का उस नाले में जाना चाहिए। हमारी ये रिक्वेस्ट है। और जेई साहब से हमने तकरीबन 10 दिन हो गए आज फ़ोन करते हुए, जेई साहब हमारे पास यहाँ ना आ रहा है और ना कोई फ़ोन उठा रहा है और उनके डिपार्टमेंट का खाली एक सुपरवाइज़र आदमी जो ये काम चला रहा है यहाँ और ठेकेदार ये काम चला रहे हैं। तो कुछ लोग इस रोड को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नीचे कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे वो मतलब नहीं है। हमें सिर्फ पानी की वजह का मुश्किलात बहुत ज़्यादा यहाँ है। लेकिन मैं आपसे यही पूछने की कोशिश करूंगा, ये जो रोड इस वक्त यहाँ पे चल रहा है कितने अरसे से ये पूरा इसका काम चल रहा है? सर इसका तकरीबन 3 महीने से काम चल रहा है। तो इसमें काफ़ी मुश्किलात आई बीच में, तो कुछ लोगों ने रुकावटें डाली बीच में। तो एक तरफ से इन्होंने ग्रेड ला के हमारे मकानों के लिए रख दिया और इस नाले का ग्रेड भी यहाँ रख दिया। तो लिहाजा हमें पूछने वाला कोई नहीं है। तो कल से हम इनको बार बार कह रहे हैं, जेई साहब भी नहीं आ रहा है, डी साहब भी नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहे हैं यहाँ मौके पे। तो हम देखते हैं अगर वो आ रहे हैं, आज देख रहे हैं इस मौके को, अगर इस मसले को हल करते हैं और काम में उनके खिलाफ FIR दर्ज कर सकते हैं। वो खुद जवाब दी देंगे कि किस बिना पर इस रोड की सर्वे के खिलाफ ये चल पड़े। अगर देखा जाए यहाँ पे आप सब लोगों से ये भी पूछने की कोशिश करूंगा, पहले रोड की सर्वे कहाँ से थी और फिर कितनी सर्वे अभी तक इस पे? पहले सबसे रोड जो सर्वे किया गया था वो नीचे से थी, उसमें पानी का ढलान उस अगले नाले की तरफ रखा गया था और जो दूसरी सर्वे की गई उसका आधा पानी उस नाले की तरफ रखा गया था, आधा इस तरफ किया गया था। वो हम सब लोगों के सामने डी साहब के सामने बात हुई और ड्राइंग भी वहाँ जेई साहब से लाई, वहाँ सामने बात हुई, लेकिन वो ऐसा इन्होंने नहीं किया। तो हुआ क्या वहाँ पे? हुआ क्या सर, जब ईदगाह के इस साइड में थोड़ा सा रकबा की कुछ ज़मींदारों का था, उन्होंने दिया, इन्होंने रोड को डाउन कर दिया और वो लाइनमेंट इन्होंने छोड़ दी और डाउन आते आते यहाँ हमारे घरों के स्कूल के साथ में इन्हें इसका ढलान रख दिया और यहाँ से इसको फिर 3-4% 5% ग्रेड के मुताबिक इसको हाइट कर दी और इधर इस नाले का पानी भी यहाँ आ रहा है, उधर से भी यहाँ आ रहा है और ना यहाँ कोई कलवट का बंदोबस्त है, ना सिस्टम है। पानी कहाँ जाएगा नीचे? इसका मतलब ये लोग यहाँ जो लोग इसमें सियासी मसले हल कर रहे हैं, ये हमें भगाना यहाँ से बिल्कुल बेघर करना चाहते हैं। हम कहाँ जाएँ? मैं आपसे भी जानकारी लेने की कोशिश करूँगा। आपका क्या नाम? जी हाँ, बिटू राम, शुक्रिया आपका। बस सर हमारा भी यही मसला है कि आप कैमरा लगा के देखो ज़रा रोड को ढलान कहाँ के लिए है और ये आवाम ने किया है। ये आवाम का फैसला है कि उधर से भी रोड डाउन की, इधर से रोड को ऊपर चढ़ाया। तो ये खाली आवाम का फैसला है कि हमें यहाँ से बेदखल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ये।
ये कौन लोग हैं? ये यहाँ की बरादरी है। मैं बरादरी को कल से बार बार कह रहा हूँ कि ये आपका ही फैसला है, और इस टाइम भी ओपन कह रहा हूँ कि ये बरादरी का फैसला है। यहाँ से रोड डाउन और यहाँ से ऊपर। लेकिन था क्या असली? इसका क्या, जो सर्वे के मुताबिक है, सर्वे के मुताबिक ये नहीं चल रहे हैं। सर्वे के मुताबिक ये यहाँ से चल रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक तो सर्वे तो है ही नहीं। तीन सर्वे इसमें हुई है। एक की आरएनबी वालों ने, दूसरी की है खुद ये क्या बोलते हैं इसके वो पटवारी साहब ने, तो तीसरी की है आवाम ने, जो आवाम के मुताबिक से यहाँ से आवाम के मुताबिक आ रहे हैं। और यहाँ से रोड डाउन थी कैमरा से बॉन किस बेड रोड का। ये नीचे वाला ये भी दिखाओ आप, वो वाला बेड। ठीक है, मैं खुद ही दिखाने की कोशिश करूंगा, आप बताइए। जो उसका पटवारी का बेड था ये वो है, और आरएनबी का बेड जो है वो तकरीबन यहाँ जैसे आएगा, और कटिंग रोड की वहाँ पीछे हो रही है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो इंसाफ चाहते हैं, यही इंसाफ चाहते हैं गवर्नमेंट से कि यहाँ पर कोई आरएनबी का आदमी आए और इसका कुछ मसला निकाल के हमें दिए। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों ने जिस तरीके से इस पूरे रोड को निकालने का काम किया, उस पर कुछ इस तरीके का फैसला यहाँ पे हुआ कि जहाँ से ये रोड चल रही है अभी इसी पे चलनी चाहिए? फैसला इनका हुआ है, लेकिन फैसले के मुताबिक हम यहाँ नहीं थे। मैं आपको बताया भी हूँ, मैं ऑपरेशन पेशेंट हूँ। मैं जम्मू से कल सुबह 9 बजे यहाँ पहुँचा हूँ, और 9 बजे से लेके ये यहाँ पर मुतालबा चल रहा है। मैंने कल आते समय ठेकेदार को बोला है कि यहाँ पर तो रकबा बांध कर आगे से कटाई कर। तो अगर यहाँ पे इस तरीके से नहीं किया जाता तो फिर यहाँ पे किस तरीके के मसाइल बन सकते हैं? मसाइल यही बन सकते हैं कि हम आज का दिन देख रहे हैं, सुबह हमने डोडा में जाके कोर्ट में बात करनी है। तो ये मतलब यहाँ पे जो पानी कहाँ का आ रहा है, किस तरफ का पानी का सर, इधर का पानी भी इधर ही आ रहा है और इधर का भी इधर ही आ रहा है। डी साहब का फैसला था कि ईदगाह से जो पानी जाएगा वो उस नाले में जाएगा, और इधर वाला पानी इस नाले में जाएगा। तो इस टाइम जो पानी आ रहा है वो इधर वाला पानी सारा आ रहा है। यहाँ ठक्कर रहते हम, तकरीबन 40 घर है। कुछ इसमें हमारे भाई रहते हैं, ये यहाँ के भी 40 घर हम कुल मिला के हैं। तो इस टाइम तो ये पानी हमारा सब आ रहा है इस यहीं हमारे गांव में। आपकी ये जो डिपार्टमेंट के रिलेटेड अगर हम बात करें तो आपका उनकी तरफ किस तरीके का जो है यहाँ से उनकी तरफ दरख्वास्त रहेगी? दरख्वास्त तो हमारी सर यही रहेगी कि यहाँ तो ये फटाफट आके इसका कुछ हल निकालें, जिनको डिपार्टमेंट को कल सुबह कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ के लोगों से भी थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुलरशीद है। जनाब, इस रोड में सियासत चल रही है, डिपार्टमेंट का कोई कसूर नहीं है। यहाँ गाँव के लोग, चंद आदमी जो प्रशासन के, वो चाहते हैं कुछ लोग ऊपर के लिए। जब ऊपर के लिए रोड जाएगा वो जंगल में जाता है, लोग जो हैं वो नीचे हैं। डी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ वो पार आ जाइए, देखिए कहाँ से ये रोड निकलेगी कि जो नीचे के लोग हैं उनको भी फ़ायदा मिले, जो ऊपर के लोग हैं उनको भी फ़ायदा मिले। ये डिपार्टमेंट का काम है। अगर मैं कहूँगा कि मेरे घर के लिए रोड दे दो, एक आदमी के लिए रोड नहीं है, रोड आवाम के लिए है। ये लोग चाहते हैं कि हम रोड ऊपर से लेंगे, वहाँ चंद घर हैं, 2-4। कौन लोग? वो इधर के हमारे हमसाए हैं, इधर के कोई बड़बगी के 10 घर हैं, कोई इधर मीरपुरा का 10 घर है। जो गाँव है वो नीचे है। अब पार से देखो, अगर हम रोड कहाँ के लिए? यह रोड है बगला के। पहले जो इसकी अलाइनमेंट हुई है 2014 में, ये 6 किलोमीटर अब्दुल मजीद वानी ने किया था। इसको ये दाली मोड़ था वाया खूनू बड़बगी टू बगला हॉस्पिटल बगला के लिए रोड थी। जब उसके बाद इलेक्शन ख़त्म हुआ, मजीद साहब ने हार दिया, फिर कुछ अंसर लोगों ने इसको ले लिया दमसी में। कहाँ? दमसी, वहाँ उधर से वो बड़ा दूर हो गया और वहाँ वाया खूनू बड़बगी छोड़ दिया। जो इसकी पहले 2014 की अलाइनमेंट है, अगर उस अलाइनमेंट से चलेंगे फिर ये रोड पूरा गलत हुआ है, ये ठीक रोड नहीं है। जिस वक्त की ये खूनू बड़बगी के लिए रोड थी, वाया खूनू बड़बगी टू बगला 2014 की कागज। अब यहाँ से जब ये तो खूनू बड़बगी जा रही है तो अब ये बगला नहीं पहुँच पाएगी? बगला पहुंच पाएगी। जब ऊपर बगला पहुंच पाएगी तो हॉस्पिटल तो नीचे है, पंचायत घर तो नीचे है। रोड जाएगी ऊपर जंगल में, रोड जाएगी बांडे को, रोड जाएगी ऊपर बगला को। नीचे वाले लोग कहाँ जाएंगे? उनको कौन देगा रोड? ये किस बांडे को? ये बांडे साहब हमारा है, वही वो कहते हैं हमारे घर के नीचे से चलेगा। उनको ऊपर से उधर से भी रोड है और इधर से भी रोड होना चाहिए। तो अब क्या मतलब आपका? हम डी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, आप पार आ जाइए। आप देखिए रोड कहाँ से निकलेगी। इंसाफ चाहते हैं हम सब लोगों के लिए, हमारे घर लिए, सब लोगों के लिए इंसाफ।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो मैं नाज़रीन आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे किस तरीके से जो है यहाँ के लोगों के बयानात सामने आ रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोगों ने जो काम शुरू करवाया था और यहाँ के डिपार्टमेंट के लोगों से बात करने के बाद यही हमें पता चला कि यहाँ पे बार बार जो है एक दिन काम चलता है, दूसरे दिन बंद होता है, तीसरे दिन फिर चलता है, चौथे दिन बंद होता है। यानी यहाँ पे लोगों को आपस में ही इस तरीके के डिस्प्यूट्स हैं कि एक चाहता है कि ये ऊपर आए और दूसरे चाहते नीचे आए, और डिपार्टमेंट को भी यहाँ पे काम करने में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है। इस सिलसिले में यहाँ पे डिपार्टमेंट के आज कुछ लोग आ रहे हैं। यहाँ के लोगों के मुताबिक कि डिपार्टमेंट के लोगों को इन्होंने काफ़ी बार रब्ता करने की कोशिश की, जो बड़े ओहदेदार हैं, लेकिन उनके साथ अभी तक कोई जवाब नहीं आया। नाज़रीन देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।